किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज मैंने अपने खेतों में अपने चने की बुआई शुरू करी है। इसके पहले भी मैंने लगभग 4-5 एकड़ खेत की बुआई कर चुका हूं। अब मैं दूसरे प्लाट को बोने की तैयारी कर रहा हूं। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि चना का अच्छा उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मेरे पिछले वीडियो में है। और आने वाले वीडियो समय समय पे जब हमारे चने की फसल को जिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कीटनाशक या उर्वरकों की ज़रूरत होगी, उस समय आपको समय समय पर आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा। किसान बंधुओं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूँ कि हमें चने की बुआई किस प्रकार से सीडल के द्वारा करना चाहिए। वैसे तो हर किसान को पता होगा कि हम किस प्रकार से बुआई करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। परंतु मैं अपने खेतों में किस प्रकार से बुआई करता हूं और उसका अच्छा उत्पादन लेता हूं, ये जानकारी शेयर कर रहा हूं। जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप पहले विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बाजू में आई घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको प्राप्त होवे। अब बात आती है किसान मित्रों कि हमें चने की बुआई के लिए पहले क्या करना चाहिए। तो अच्छे से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, जिससे हमें हमारे चने के बीजों को अच्छी तरह से कोटेड करके ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। ये सबसे पहला काम है। यदि हमने चने के बीजों का ट्रीटमेंट नहीं करा तो निश्चित उसमें जड़ सड़न और जड़ गलन जैसे रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे खेतों में पहले से ही फंगस अत्यधिक मात्रा में रहता है। और यदि हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो निश्चित है हमारे खेतों में फंगस लगेगा, जिससे हमारे चने की फसल के कुछ पौधे सूखने लगेंगे जड़ गलने से, जड़ सड़ने से। तो पहला काम तो आप ये करिएगा कि हमें बुआई के पहले अच्छे से ट्रीटमेंट कर लीजिए। मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने वायर कंपनी का एवरगोल्ड और थाइमिथाक्सम 30% जो रेनो में आता है यूपीएल का, उसे ट्रीटमेंट करके अब बुआई कर रहा हूँ। किसान मित्रों, मैं से तो चने में बुआई के लिए मुख्य रूप से जो खाद होता है वह डीएपी होता है। इसमें पोटास की आवश्यकता होती है, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसमें फास्फेट की आवश्यकता होती है। तो हम जब बुआई करें उसमें यदि हम 50 किलो की जो कट्टी आती है एनपीके की, उसका आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगभग 40 किलो प्रति एकड़, 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है किसान मित्रों, चने का बीज कौन सा बोना है। तो किसान मित्रों, बहुत से हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने नए नए चने के बीज ईजाद करे हैं। आपके क्षेत्र में जो ज़्यादा अधिक उत्पादन देता हो, जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो या रोगों से लड़ने की अच्छी ताकत हो, ऐसे बीजों का चयन करिए। मैं अपने खेतों में 202, जाकी 9218, जेजी 36 और सफ़ेद चने में रशियन गोल्ड नाम से चने की बुआई कर रहा हूँ। किसान मित्रों, ये वीडियो बनाने का माध्यम मेरा ये रहा कि हमें चने कितनी गहराई में बोना चाहिए। तो आज आप ये देखिए, मेरे खेत में ये ट्रैक्टर चल रहा है और चने की जो बुआई है वो लगभग 7 से 8 इंच गहरे में बुआई कर रहा हूँ। लोगों को ताज्जुब होता है कि क्या इतनी गहराई में चने बोने के बाद में चना का अंकुरण होता है। निश्चित होता है और अच्छा होता है। इसकी बुआई करने से देखा है कि हमारे खेतों में फंगस और जड़ सलन, जड़ गलन जैसे रोग की मात्रा नगण्य रहती है या नहीं रहती है, क्योंकि फंगस जो रहता है वो चने अपनी खेतों में लगभग 4 से 5 इंच की ऊपर की मिट्टी में रहता है। परंतु जब हम इस चने की बुआई इतनी गहरी कर देंगे तो जड़ें नीचे जाएगी। जब जड़ें नीचे जाएंगी, क्योंकि इसकी मूसला जड़ होती है, और जब जड़ नीचे जाती है तो इसमें फंगस लगने का प्रकोप कम हो जाता है। किसान मित्रों, मैं विगत कई वर्षों से अपने खेतों में बुआई करता हूं
और बुआई करने के बाद में मैं लगभग 7 से 8 इंच गहराई पर चने की बुआई करता हूँ और यह लगभग 15 दिन में ऊंग कर अंकुरित होकर बाहर आता है। डरने की कोई बात नहीं, पूरा चना आपका बाहर आ जाएगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है और चने का अच्छा उत्पादन होता है। अब मैंने ये चने की बुआई को 14 इंच पे कर रहा हूँ, यानी कतार से कतार की दूरी मेरी 14 इंच है और बीच की दूरी लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के करीब मेरी है और अच्छा उत्पादन देती है। पिछले साल मेरा लगभग 15 कुंटल 16 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मेरा उत्पादन 202 चने का हुआ था। जाकि 92-18 का भी उतना ही हुआ था। तो आप मेरे राय अनुसार यदि मेरी राय अच्छी लगी हो तो आप अधिक न करते हुए मात्र 1 एकड़ में इस पद्धति का उपयोग करिएगा और निश्चित है यदि आपको आने वाले फ़ायदा दिखेगा तो आप आने वाले समय में इस पद्धति से अपने खेतों में चने की बुआई करिएगा। चने बुआई करने के पहले मैंने खेतों में अच्छे से प्लाऊ करा था। प्लाऊ करने के बाद में रोटावेटर करा। रोटावेटर करने के बाद में फ्लैट पानी दिया। फ्लैट पानी के देने के बाद में जब अच्छे से बतर आई, कड़क बतर आई, तब मैंने अपने चने की बुआई लगभग 7 से 8 इंच गहराई में कर दी है। आने वाले समय में आपको और भी अच्छी जानकारी दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।